पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। किया और ठेकेदार संघ के जो लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है, अब तो चतुर्थ वर्ग की श्रेणी का दर्जा मिला है, सेवानिवृत्त होने पर उनके परिवार के आश्रित को मिलना चाहिए। लेकिन ये बिहार सरकार, ये दलित विरोधी सरकार है, पासवान विरोधी सरकार है। इन्होंने नाइंसाफी किया और आज पूरे बिहार का चौकीदार और दफादार संघ के लोग धरना पर, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। सरकार ये पासवान विरोधी है। खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार पासवान विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्होंने सत्ता में आते ही दलित और महादलित का नारा दिया। आज इनको पता है कि पासवान समाज के अधिकांश 99% लोग चौकीदार दफादार संघ में है। एकदम पूरा करेंगे। जब जैसे जिनके साथ आवेंगे सरकार मेरी बनेगी तो जरूर पूरा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस आज गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे, जहां दफदार और चौकीदार का काफी दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें पहुंच करके उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़े सवाल खड़े किए और नीतीश कुमार के लेकर कहा कि रविदास समाज को लेकर और दफदार चौकीदार के हिमायती नीतीश कुमार नहीं है। 2001 में जो ऑर्डिनेंस पास करवाए थे, जो 2011 में बदल दिया गया और 2011 में बदल कर उन परिवारों को नौकरी नहीं दिया जा रहा, जिस परिवारों को लोग रिटायर हो जा रहे हैं। ऐसे कानून को हम उखाड़ फेंकेंगे अगर मेरी सरकार महागठबंधन में बनेगी। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पहले इनके बयानों को सुने। आज हमारे सभी परिवार के सदस्य हैं चौकीदार दफादार संघ के लोग, विगत एक सप्ताह से ये लोग अपनी मांग के लेकर के धरना और सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का जो मांग है वो अंग्रेज के जमाने से भी पहले, जब मुगल पीरियड का समय था, उस समय से चौकीदार दफादार संघ के लोग बड़ी ही ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा से समाज की सेवा उन्होंने किया। और आज तक वर्षों, हजारों, सैकड़ों वर्षों से एक समाज, एक परिवार और एक जात के लोग, जो खास करके चौकीदार संघ के जो लोग हमारे हैं, उसमें 99% लोग सिर्फ पासवान समाज के लोग, अनुसार समाज के लोग हैं। और अंग्रेज के जमाने में उसमें 2 रुपया 4 रुपया मिलता था। उस विपत्ति के समय में भी इन लोगों ने बड़ी निष्ठापूर्वक समाज की सेवा किया। जब स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो चौकीदार दफादार संघ से प्रभावित होकर के, इनकी सेवा को देख के उन्होंने चौकीदार दफादार संघ को चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में का दर्जा दिया। और दर्जा देने के बाद उस दिन से बिहार सरकार, जो नई सरकार है श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी 2004 में, उस दिन से इन लोगों ने चौकीदार दफादार संघ के विरुद्ध अभियान छेड़ा। और जब स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब रामविलास पासवान जी जब जीवित थे, 2014 में हम लोग एक शिष्टमंडल के तहत आदरणीय नीतीश कुमार जी से मिले और उन्होंने पुनः सेवा बहाल किया। लेकिन अभी 2023 में एक आदेश निर्गत जारी हुआ है अरवल का जिलाधिकारी के द्वारा कि अब जो चौकीदार दफादार संघ की जो नियुक्ति होगी उसमें पहले के तरह रिजर्वेशन नहीं होगा, सामान्य ढंग से जो रिजर्वेशन होता है वही होगा। जबकि इन लोगों की मांग है, हमारा मांग है कि चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं जो सरकारी नौकरी में है, अब तो चतुर्थ वर्ग की श्रेणी का दर्जा मिला है, सेवानिवृत्त होने पर उनके परिवार के आश्रित को मिलना चाहिए। लेकिन ये बिहार सरकार, ये दलित विरोधी सरकार है, पासवान विरोधी सरकार है। इन्होंने नाइंसाफी किया और आज पूरे बिहार का चौकीदार और दफादार संघ के लोग धरना पर, आंदोलन पर बैठे हुए हैं। भूखमरी की समस्या है। मैं बिहार सरकार से इस मंच से मांग करता हूं कि पूर्व के भांति जो चौकीदार दफादार संघ का जो चतुर्थ वर्ग की मांग है, उस मांग को बिहार सरकार पूरा करे। आप भी तो पहले एनडीए के घटक दल में शामिल थे, उस समय देखिए, एनडीए के घटक दल में हो या महागठबंधन के दल में हो, सबसे पहले मेरा समाज है, जात है। चौकीदार दफादार संघ के जो लोग हैं हमारे परिवार के लोग हैं, हम उस परिवार के सदस्य हैं। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ओन चाचा जी
अपने खास चाचा हमारे चौकीदार थे, हमारे परिवार में दो चौकीदार थे। लेकिन बिहार सरकार ये पासवान विरोधी है। खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार पासवान विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्होंने सत्ता में आते ही दलित और महादलित का नारा दिया। आज इनको पता है कि पासवान समाज के अधिकांश 99% लोग चौकीदार दफादार संघ में है, तो जानबूझ के इन लोगों ने चौकीदार दफादार संघ का रिजर्वेशन समाप्त किया। मैं इसकी मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अधिकार को दिया जाए। सर, चिराग पासवान को अपने आप को बड़ा पासवान का नेता कहते हैं। आप उनसे पूछिए कि पासवान के नेता है कि देश के नेता है कि घर के नेता, उनसे पूछिए। संघ के द्वारा जो है अपनी मांगों को रखा जा रहा है, क्या लग रहा है? इनकी मांग तो जिससे उचित है और इस पे सरकार को अमल करनी चाहिए। और जब कोर्ट गए तो वहाँ कमजोरी हुई है। किसान को अगर कहे किसान की खेती मत कीजिए तो क्या करेगा। उसी तरह वफादार चौकीदार जो है पहले क्या कहता था, जागे रहो, खेत के रक्षा जैसे करते थे, सब खेत का रखवाली करते थे अंग्रेज जमाना से। जब से पृथ्वी है तब से जिसे इस पर चल रहा है, इनकी रोजी रोटी है, इनकी उचित मांग है। इस पर पुनः सरकार को विचार किया जाए और इनका हक दिया जाए। क्या सर, आप लोग अगर सरकार में आते हैं किसी भी गठबंधन के साथ, तो क्या इनकी मांगों को आप पूरा करेंगे? एकदम पूरा करेंगे। जब जैसे कि जिनके साथ आवेंगे सरकार मेरी बनेगी तो जरूर पूरा करेंगे। चुना कि नीतीश कुमार के लगातार हल्ला बोल और उनको कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आप देख रहे थे न्यूज़ फाउंडेशन। तब तक के लिए नमस्कार।